अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन तारिक है और मैं एक कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हूँ। आज हम DHQ हॉस्पिटल चिन्योट में बात करेंगे कि व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ, ज़हनी सेहत क्या है। मेंटल हेल्थ को समझने के लिए पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इसकी डेफिनेशन है अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग, एक ऐसी हालत जिसके अंदर इंसान पुरसकून तरीके से अपनी ज़िंदगी में आने वाले मसाइल को हल कर सके। उसको पता हो कि कौन सा ऐसा कोपिंग स्ट्रेटजी या चीज़ों में से निकलने का कौन सा ऐसा मैकानिज़्म, कोपिंग स्ट्रेटजी और मैकानिज़्म कोई ऐसी रोज़मर्रा का करने वाला काम जिससे इंसान अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर रख सकता है। अब इस मेंटल हेल्थ को समझने के बाद मेंटल इलनेस के अंदर क्या डिफरेंस है। मेंटल हेल्थ खराब भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि इंसान को कोई मेंटल इलनेस ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इंसान को कोई मेंटल इलनेस हो लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ ठीक हो। मेंटल इलनेस तब होती है जब इंसान इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स को लेकर अपने वर्क और रिलेशन के ऊपर अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता और उसको हम मेडिकली डायग्नोज करते हैं। सेम उसी तरह जैसे एक फिजिकल इलनेस को डायग्नोज किया जाता है, जिस्मानी बीमारी को किसी बुखार, किसी सोजन या किसी टेस्ट के ज़रिए, इसी तरह हम DSM के मुताबिक इंसान की ज़िंदगी के अंदर मेंटल स्ट्रेस को देखते हुए मेंटल इलनेस को तब डायग्नोज करते हैं जब वो अपने सोशल हालात को चला ना पाए, अपने वर्क को और रिलेशंस को मेंटेन ना कर पाए, और ये एक कुछ लंबा अरसा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ चले, तो तब हम उसको मेंटल इलनेस कहते हैं। अब मेंटल इलनेस की जो कॉजेज़ हैं वो ओबियसली जेनेटिक, ख़ानदानी तौर के ऊपर, उसके बाद एनवायरमेंटल, माहौल में पाई जाने वाली दुश्वारियाँ जिसमें कोई अचानक फौतगी, कोई अचानक जॉब का नुकसान हो जाना, और फिर सोशल सेटअप्स के अंदर कोई बहन भाई कोई और इस तरह के इश्यूज, ये वजह बनती हैं दिमागी सेहत के ख़राब होने की। अब ये सिर्फ इतना नहीं है कि ये दिमागी सेहत सिर्फ हम बातचीत से या इन चीज़ों से इनको समझते हैं, बल्कि ये चेंजेस हार्मोनल लेवल के ऊपर आती हैं। ब्रेन सेल्स जो दिमाग के काम करते हैं, जो ट्रांसमिट करते हैं एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को, एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करते हैं, उन दिमाग के खुलियों के अंदर या उनका पैगाम दूसरे तक पहुंचाने वाले हार्मोन्स के अंदर कुछ कमी बेशी होती है, जो जाहिर है ज़िंदगी में आने वाली परेशानी के बाद होती है। तो ये कुछ काजेज़ हैं। अब काजेज़ के बाद हमारे पास इसकी कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब दिमागी अमराज के अंदर मेडिसन्स उन हार्मोन और उन खुलियों में कुछ को एक्टिव करने और कुछ को तेज़ करने और कुछ को सुस्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। किसी जगह पर हार्मोन की अगर कमी है तो हम इन मेडिसिन से उस कमी को पूरा करते हैं, कुछ अरसे के लिए लंबा रखते हैं। फिर साइकोथेरेपी, टॉक थेरेपी, बातचीत के थ्रू हम इंसान की परेशानी को समझ के उसके अपनी ओरिएंटेशन, उसके अपने जहन में वो मसला लेके आते हैं कि आपका असल इशू ये चल रहा है जिसको आपने सॉल्व करना है। फिर टॉक थेरेपी के अलावा हमारे पास इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हैं, बिजली की शुआएं, जो हमारी सोसाइटी में इतना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन मेंटल हेल्थ इश्यूज के अंदर ये वाहद एक ऐसी थेरेपी है जिसका कोई एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है। इसके अलावा आजकल ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, जिसमें दिमाग के अंदर से शुआएं गुजारी जाती हैं, जो हम फैसलाबाद में परफॉर्म कर रहे हैं। एक नई ड्रग किटामीन है जिसकी इंट्रानेजल और इंट्रावेनस इंजेक्शन से ज़हनी अमराज को सही किया जाता है। अब ज़हनी अमराज होते किस किस्म के हैं? आमतौर पर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस। एंग्जाइटी मुस्तकबिल का खौफ, डिप्रेशन मायूसी उदासी, साइकोसिस में इंसान इस हद तक आ चुका होता है कि उसे हेलुसिनेशंस, वहम वसवसे होते हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते। डिलूजन्स होती हैं, वो शेक नहीं करता, एक फॉल्स बिलीफ, एक गलत चीज़ के ऊपर वो यकीन करता है, जो हम सबूतों के साथ भी समझाएं तो वो इंसान उससे आगे पीछे नहीं होता।
इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है, क्राउड में जाके कपड़े उतार देना, चीज़ें इकट्ठी करना, ये भी साइकोसिस की निशानी है। और इसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स, ये सारे जहनी सेहत के अंदर आते हैं।